अगर उसकी बेटी मेरे घर होगी पलट के बात नहीं करेगा। हम सबके सब एक जैसे हैं। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा। और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था। अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा। और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा। यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी, जो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे। और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा, और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बुढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है, तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बुढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उससे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है, और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है, तो वो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़े के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है, तो वो उसे पकड़ लेगा, और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सभी उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दें। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा, अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा, तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपनी जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है, और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़के को गोली मारने की। उसकी बेटी
वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इनफर्नल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो करीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। अगर उसकी बेटी मेरे घर होगी पलट के बाहर नहीं करेगा। हम सबके सब एक जैसे हैं। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा। और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी, जो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा, नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बुढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो वो अपनी
अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़े के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, मैं हरगिज उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा, जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है, तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सभी उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दें। नायाब का चचा, जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा, अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा, जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़की को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन्फर्नल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। अगर उसकी बेटी मेरे घर होगी, पलट के बाहर नहीं करेगा। हम सबके सब एक जैसे हैं। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगे तो मैं आसानी से दुनिया पर उनको दे दूंगा। और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी, जो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बुढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है, अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह, वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है, हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज
इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बुढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसे ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा फांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़े के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी, मैं हरगिज उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सभी उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं से मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दें। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपनी जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़के को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे साथ जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इनफर्नल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। अगर उसकी बेटी मेरे घर होगी पलट के बाहर नहीं करेगा। हम सबके सब एक जैसे हैं। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था, अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा। और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा, यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी जो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि
दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बुढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बुढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़े के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा, और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सभी उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दें। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपने जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़के को गोली मारने की। उसकी बेटी वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे से जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन्फर्नल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो करीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।
अगर उसकी बेटी मेरे घर होगी पलट के बाहर नहीं करेगा। हम सबके सब एक जैसे हैं। नायाब अपने जोशीलेपन की वजह से नवाबों के हत्थे चढ़ जाएगा। बस फिर नवाब तो नवाबजादियां दिखाई ही दिखाएंगे। नौरोज को जब बुलाएंगे कि तुमने अकेले आना है घर पे, तो वो अकेले उनके दरमियान पहुंच जाएगा। और फिर नौरोज को जब नवाब कहेगा कि बैठ जाओ, तो वो जमीन पर बैठ जाएगा। नवाब भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहेगा, देखो आज भी इसके अंदर वफादारी है, ये मेरे कहने पर कैसे जमीन पर बैठ गया। वो उससे कहेगा कि मेरे बेटे की जान बचाने की कीमत मांगो। नवाब बताएगा कि दुनियापुर तुम्हें छोड़ना होगा, वो तो पहले ही तैयार करके आया था। अगर वो मुझसे दुनियापुर मांगेंगे तो मैं आसानी से दुनियापुर उनको दे दूंगा। और जब वापस जाने लगेगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा, तो नवाब खड़ा होकर उससे और इंतहाई कीमती चीज मांगेगा। यानी उससे कहेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी, जो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जवान हो चुकी है, उसका निकाह मेरे साथ होगा। और ये सुनकर नौरोज तो जैसे गुस्से में और तैश में आकर नवाब पर हाथ उठाने लग जाएगा। नौरोज के तो जैसे होश उड़ जाएंगे। और जब वो वापस आएगा तो अपनी माँ को ही फैसला सुनाएगा कि क्या फैसला हुआ है। अगर मेरा बेटा नायाब जिंदा वापस आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दुनियापुर भी उनको देना पड़ेगा, और साथ में मेरी अपनी बेटी भी उस नवाब के निकाह में देनी होगी। नौरोज की बीवी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में आ जाएगी कि मेरी बेटी का निकाह एक बूढ़े के साथ, और वो बेचारी बगैर कोई मशवरा दिए वहाँ से चली जाएगी। और जब अपने बेटे शामिर के पास जाएगी तो शामिर पूछेगा कि क्या फैसला हुआ, बाबा ने तो उनके पास जाना ही था, क्या वो नायाब को लेकर आए हैं। उस पर उसकी माँ बताएगी कि बिल्कुल भी नहीं, नायाब तो घर वापस नहीं आया। हाँ, तुम्हारा बाप 2 शर्तों के साथ वापस आया है। अगर शर्तें पूरी ना की गई तो नायाब की लाश हमारे घर की तरफ भेज देंगे, और अगर शर्तें पूरी हो गई तो नायाब आएगा। जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि छोटी बहन का निकाह भी नवाब के साथ होगा। शामिर तो जैसे सदमे में आ जाता है और परेशान भी कि हमारी छोटी और लाडली बहन का निकाह, वो भी एक 70 साल के बूढ़े के साथ, ये मुमकिन नहीं है। नायाब को छुड़वाना बहुत जरूरी है। हम सब जाकर बड़ी ही कुव्वत के साथ अपने भाई को छुड़वाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि कोई ऐसी हरकत ना करना। वो गुस्से से हॉस्पिटल से सीधा अपने घर की तरफ आता है और किसी की बात नहीं मानता कि मेरी बहन का निकाह उसके साथ नहीं हो सकता। नौरोज सोचो विचार में गुम हो जाता है। नवाब की बीवी ही नायाब के चचा के साथ मिली हुई होती है, और जो हमला नायाब पर होता है वो भी उसी की मिली भगत होती है। यानी नायाब का चचा वो खुश होता है कि मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। नौरोज इस दुनिया से जरूर जाएगा और उसके बेटे भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और दुनियापुर पर मैं हुकूमत करूंगा। हर कोई दुनियापुर पर अपनी हुकूमत और बादशाह चाहता है, इसलिए जिसको जहाँ मौका मिलता है वो एक दूसरे को चीट फाड़ने में लगे रहते हैं। नौरोज जिसे दुनियापुर पर हुकूमत नहीं करनी, लेकिन लोग उसे बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। और नवाब वो इंतहाई जुल्म और जाबिर का बादशाह होता है, उसे कोई भी लोग पसंद नहीं करते। नौरोज और उसका बाप भी उसी नवाब के गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर आधी दुनियापुर पर कब्जा कर लेते हैं। बस यही चाहता है नवाब कि दुनियापुर भी वापस आ जाए और उसकी बेटी भी मेरे निकाह में आ जाए। इस तरह नौरोज ना तो मुझ पर हमला करेगा और ना ही कभी दुनियापुर मुझसे छीन लेगा। नवाब की बीवी जब सुनेगी कि नवाब नौरोज की छोटी बेटी के साथ निकाह करना चाह रहा है तो वो गुस्से में आ जाएगी कि निकाह पे निकाह, क्या हो गया इस बुढ़े को। वो नायाब के चचा को फोन करके उसे धमकाएगी कि तुमने हर सूरत में ये निकाह रुकवाना है। नौरोज को भड़काओ कि वो अपनी बेटी का रिश्ता नवाब के साथ बिल्कुल भी ना करे। तुम्हारी हर साजिश में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और आज तुम्हें जरूरत है मेरा साथ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सबको बता दूंगी कि नायाब पर जो हमला हुआ वो तुम्हारे कहने पर हुआ है और तुम्हारे बताने पर हुआ है, तो फिर तुम्हारा पांडा फूट जाएगा। नायाब का चचा जो बहुत बड़ी गेम खेल जाएगा। तो दूसरी तरफ जब उस लड़की को पता चलेगा कि उसका निकाह नवाब के साथ हो रहा है तो अपनी माँ को गुस्से से कहने लग जाएगी कि अगर मेरा निकाह उस बुढ़े के साथ हुआ तो उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। मैं हरगिज उसके साथ निकाह नहीं करूंगी और मुझ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसी लड़के से मिलने के लिए चली जाएगी, यानी अपने वफादार गुलाम के बेटे के साथ। फिर उसी दौरान नायाब का चचा जो अच्छी तरीके से जानता होगा कि उस लड़की का गुलाम के बेटे के साथ चक्कर है तो वो उसे पकड़ लेगा और जब उसको नौरोज के सामने लाया जाएगा तो वो रोती रहेगी और सभी उसी लड़के को मारने लग जाएंगे। वो अपने बाप से कहेगी कि इस लड़की का कोई भी कसूर नहीं है, ये तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता बल्कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैंने इसको उकसाया वर्गलाया, इसको जाने दी, इसे छोड़ दें। नायाब का चचा जो अच्छे से जानता है कि काम खराब करना है और फिर इन सबको मरवाना है और मैंने ही दुनियापुर पर राज करना है, वो गोली चला देगा उस लड़के को और मार देगा। और नौरोज का वफादार आदमी जब आएगा अपने बेटे को अपने सामने मरा हुआ देखेगा तो उसके तो जैसे होश उड़ जाएंगे। अपनी जवान बेटी की लाश उठाकर वहाँ से खामोशी से चला जाएगा और किसी से सवाल भी नहीं करेगा। नौरोज जो बहुत ही परेशान होगा कि एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी मिल रही है और एक ऐसा वफादार आदमी मेरा जिसका बेटा मेरी बेटी की वजह से मारा जा चुका है। वो अपने भाई पर गुस्सा करेगा कि गोली चलाने की क्या जरूरत थी, दुनियापुर के फैसले मैं करता हूँ, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, और तुम्हें क्या जरूरत है उस लड़के को गोली मारने की। उसकी बेटी
वो तो जैसे पागल हो जाएगी और नौरोज भी फैसला कर लेगा कि अपनी इस बेटी का निकाह नवाब के साथ करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह नायाब भी आजाद होकर आ जाएगा और नायाब को जब पता चलेगा कि मेरी छोटी बहन का निकाह नवाब के साथ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मेरी जान बख्श देंगे, तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाएगा और फिर नवाब के बेटे से कहेगा कि हिम्मत है तो मेरे साथ जंग करो, मुझे रिहा करके मेरे साथ लड़ाई करो, फिर देखो कौन जीतता है और कौन मरता है। इस तरीके से शर्तें रखने की जरूरत नहीं है। नायाब जो बिल्कुल नहीं जान पाएगा कि ये सारी गेम सिर्फ और सिर्फ हमारे चचा की है, क्योंकि वो हम सबको मरवाना चाहता है और दुनियापुर पर राज करना चाहता है। दुनियापुर पर राज करना है, जैसे भी कैसे भी मरवा कर भी, सिर्फ और सिर्फ बादशाह चाहिए। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे को देखने के दौरान आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं, बल्कि आपको फुल इन्फर्नल यही महसूस होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, वो भी हॉलीवुड की। जबरदस्त और कमाल का ये ड्रामा है जो ग्रीन टीवी पर नशर हो रहा है। इस ड्रामे को देखिए, अपनी राय दीजिए और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।